ये चेहरा आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, बहुत से गानों में इन्हें नृत्य करते भी देखा होगा। ये वो अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में खास जगह तो बना पाई मगर टॉप स्टार नहीं बन सकी। वो एक बेहतरीन डांसर थी और उनके डांस के कारण ही उन्हें फिल्मों में एंट्री मिली। ये थी टैलेंटेड, खूबसूरत, प्यारे सी चेहरे वाली कुमकुम। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। तेरा तीर बेतीर दिल के यार पार है। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई कि। कुमकुम का असली नाम था सैयदा ज़ैबुन्निसा। उनके पिता नवाब मंसूर हसन खान पटना के पास हुसैनाबाद में जागीरदार थे। वक्त बदला, जागीरदारी चली गई और फिर हालात इतने बिगड़े कि सब कुछ छोड़कर उन लोगों को कोलकाता आना पड़ा। उस समय कुमकुम सिर्फ 5 साल की थी। फिर कोलकाता में ही उनकी पढ़ाई हुई, लेकिन तब तक भी उनका फिल्मों में आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिल्मी सितारों के बारे में जब आप जाने तो इत्तेफाक की अहमियत जो है ना वो समझ में आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे सितारे हैं जो इत्तेफाकन फिल्मों में आए और छा गए। ऐसा ही हुआ कुमकुम के साथ। उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और फिर उन्होंने नृत्य की विधिवत शिक्षा ली। उन्होंने लखनऊ में शंभू महाराज से कथक सीखा। लखनऊ में ही उनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद से हुई थी। 1952 में जब वो घूमने के लिए मुंबई आईं तो संगीतकार नौशाद से भी मिली और उन्हीं के जरिए इंडस्ट्री के लोगों से भी मुलाकात हुई। इसी के साथ फिल्मी गलियारों में उनके नृत्य के चर्चे होने लगे और जब फिल्मों में डांस के ऑफर्स आए तो वो मना नहीं कर सकी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपना नाम ज़ैबुन्निसा से बदलकर कुमकुम रख लिया। कुमकुम को पहचान तब मिली जब वो गुरुदत्त की फिल्म आर पार में नजर आई। उन पर ये गाना फिल्माया गया था और ये गाना मिलना भी इत्तेफाक ही था, क्योंकि गुरुदत्त ये गाना ऑलरेडी जगदीप पर फिल्मा चुके थे। पर सेंसर बोर्ड ने इसी बात पर आपत्ति जताई और फिर तय हुआ कि गुरुदत्त ये गाना किसी महिला कलाकार पर फिल्माएंगे। रिलीज सर पर थी, ऐसे में किसी ने उन्हें कुमकुम का नाम सुझाया तो गुरुदत्त ने तुरंत उन्हें बुलाकर उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और गाना उन्हें मिल गया। एक बात शायद बहुत से लोग ना जानते हों, पर इस गाने की कोरियोग्राफी भी गुरुदत्त ने ही की थी। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। इस गाने ने कुमकुम को रातों रात मशहूर कर दिया और इसके बाद उनके कई डांस नंबर्स आए। मधुबन में राधिका नाचे। कुमकुम की अगली मंजिल थी अभिनय, जिसका मौका उन्हें गुरुदत्त ने दिया। फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55। उस वक्त कुमकुम अपनी टीनेज में थी, पर उन्होंने फिल्म में बच्चों की माँ का किरदार निभाया। अपने ही घर का काम हम नहीं करें तो फिर कौन करेगा। इसके बाद कुमकुम बहुत सी फिल्मों में सहायक अभिनेत्री और चरित्र कलाकार के तौर पर नजर आईं। इनमें मदर इंडिया जैसी फिल्म भी शामिल है, जिसमें वो राजेंद्र कुमार की हीरोइन के तौर पर दिखीं। घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा आवाज़। कुछ फिल्में ऐसी भी आईं जिनमें कुमकुम लीडिंग लेडी यानी हीरोइन के रूप में दिखी। इनमें सबसे मशहूर है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जिसमें उनके हीरो थे किशोर कुमार। मुझे पुजारी की पूजा नहीं, प्रेमी का प्यार चाहिए। मेरे दिल में भी वही प्यार है। मेरे महबूब कयामत होगी। किशोर कुमार के साथ कुमकुम कई फिल्मों में नजर आईं। भगवान दादा, नानू भाई वकील, जयंत देसाई, विनोद देसाई, वीएम व्यास, एचएस रवेल जैसे कई निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय के मौके दिए। पर निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की फिल्मों में कुमकुम ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, चाहे वो हीरो की बहन हो या हीरोइन। मेरी सुन ले अरज बनवारी तेरी। मैं नहीं जानती थी भैया कि तुम इतने बुज़दिल हो। आंखें में जहां वो धर्मेंद्र की बहन बनी थी, वहीं ललकार में धर्मेंद्र की हीरोइन। वैसे धर्मेंद्र की पहली फिल्म की हीरोइन भी कुमकुम ही थी। कहते हैं कि रामानंद सागर ने जलते बदन तो खास तौर पर कुमकुम को प्रमोट करने के लिए ही बनाई थी, मगर इसे कुमकुम का दुर्भाग्य कह ले कि उनका नाम हिंदी फिल्मों में कभी भी टॉप स्टार्स में शामिल नहीं हो सका। मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई भोजपुरी फिल्मों में। वो भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार थीं। एक समय ऐसा था जब भोजपुरी फिल्मों में सिर्फ 2 हीरोइंस राज किया करती थीं, एक नाज और दूसरी कुमकुम। इन दोनों के लिए बाकायदा कहानियां लिखी जाती थीं।
कुमकुम भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो के अलावा लागी नहीं छूटे राम, बलमा बड़ा नादान, नैयर छूटल जाए, भौजी और गंगा में भी नायिका के रूप में दिखी। गंगा का तो निर्माण भी उन्होंने ही किया था। हिंदी में मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, गंगा की लहरें के अलावा उजाला, कोहिनूर, शरारत, घर संसार, एक सपेरा एक लुटेरा, तेल मालिश बूट पॉलिश, श्रीमान फंटूश, बसंत बहार, गीत, आंखें उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं। 1973 में उनकी 3 फिल्में आईं, धमकी, जलते बदन, एक कुमारा एक कुमारी। चांद क्या है रूप का दर्पण। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और लखनऊ के रहने वाले सज्जाद अकबर खान से शादी कर ली। सज्जाद अकबर खान उन दिनों सऊदी अरब में नौकरी किया करते थे, तो कुमकुम भी शादी के बाद अपने पति के साथ सऊदी अरब चली गईं। वहां करीब 2 दशक गुजारने के बाद 1995 में वो अपने परिवार सहित भारत लौट आईं। कुमकुम के पति ने भारत लौटकर मुंबई में बिल्डर का काम शुरू किया था। कहते हैं कि जिस जगह पर कुमकुम के नाम का एक बंगला हुआ करता था, उसी को तोड़कर उनके पति ने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई और उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर वो लोग रहा करते थे। 28 जुलाई 2020 को कुमकुम ने आखिरी सांस ली। कुमकुम भले ही टॉप स्टार नहीं बन पाई, मगर वो उन कुछ भाग्यशाली अभिनेत्रियों में से रहीं जो साइड रोल्स में भी बहुत पॉपुलर हुई और जिनके हिस्से में कुछ बेहतरीन फिल्में और गाने भी आए। शायद इन्हीं वजहों से आज भी लोग कुमकुम का नाम जानते हैं और उनके काम को पहचानते हैं। छे